कि ब्रह्मा ने सरस्वती को पैदा किया और अपने पुत्री के रूप पर वो आकृष्ट हो गए, तो उनके पुत्रों ने तिरस्कार किया, उनका तिरस्कार किया तो ब्रह्मा ने अपना शरीर छोड़ दिया। तो ये ब्रह्मा और उनकी पुत्री की कथा आती है, जो अहल्या और गौतम ऋषि की कथा आती है, जो हम पढ़ते हैं रामायण में। इंद्र गौतम का वेश बना के चले गए और अहल्या को उन्होंने दूषित किया। ये सारी बातें वेद में हैं। तो वेद की जो कथाएं हैं, उन्हीं वेद की कथाओं के व्याख्यान के रूप में पुराणों ने उसको विस्तार करके प्रस्तुत किया है। तो पुराण वास्तव में वेदों के व्याख्यान हैं, उससे भिन्न नहीं है। तो पुराण क्यों लिखे गए? तो देखिए, जो शास्त्र की परंपरा थी, एक श्लोक आता है उसमें भागवत में कि स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा। ये स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, और शूद्रों का अधिकार नहीं था, और द्विज बंधु का अधिकार नहीं था। द्विज बंधु, द्विज बंधु का क्या अर्थ? ये बड़ा अद्भुत शब्द है, द्विज बंधु। जो ब्राह्मण भी है, तो ब्राह्मण कौन है? जिसने यथा समय वेद का अध्ययन कर लिया है। तो 24 वर्ष तक का समय दिया गया है। 24 वर्ष तक जिसने वेद का अध्ययन नहीं किया, वो ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण होकर के भी जिसने नियत काल में, निश्चित काल में वेदों का अध्ययन नहीं किया, 24 साल आयु है कि 22 साल, 24 साल, तो उसने वेद का अध्ययन नहीं किया, तो व्रात्य कहलाता है। उसका नाम ब्राह्मण नहीं होता, व्रात्य कहलाता है। और व्रात्य जो है चारों वर्णों से हीन होता है, उसको ब्राह्मणों की पंक्ति में नहीं बैठाया जाता, उसका कोई ब्राह्मण जो सम्मान नहीं होता समाज में, तो वो कहलाता है व्रात्य। वो तो व्रात्य को काव्य शास्त्र में काव्य काव्य कहते हैं द्विजबंधु। तो द्विजबंधु शब्द सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर निंदा है। द्विजबंधु यानी जिसके भाई बहन बंधु लोग द्विज हैं, हम द्विज नहीं है। जिसके बंधु बांधव द्विज है, वो द्विज नहीं है। उन्होंने यथा समय ब्राह्मण विद्याध्ययन किया, वेदाध्ययन किया, तो ब्राह्मण हो गए, और ये बेचारा नहीं पढ़ पाया तो द्विज बंधु हो गए। जो जिसके बंधु लोग द्विज है, स्वयं द्विज नहीं है, तो ये निंदावाचक शब्द है। तो वो जो द्विज बंधु होते थे, उनको भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होता था, सारे ब्राह्मणों का अधिकार नहीं होता था। तो स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा। न स्त्रियों का अधिकार था, न शूद्रों का अधिकार था, और न द्विज बंधुओं का अधिकार था। अब इसके पीछे डंडे चल रहे हैं समाज में। ये शबरीमला के मंदिर में घुस गई स्त्रियां जाकर, जहां जहां जिस क्षेत्र दरवाजे को बंद किया हम वहीं घुसेंगे, और जो दरवाजा खुला है हमारे लिए उसको हम नहीं घुसेंगे। तो जब हमको अधिकार रामायण पढ़ने का है, महाभारत पढ़ने का अधिकार हमको है, पुराण पढ़ने का अधिकार हमको है, तो वो नहीं पढ़ेंगे, वेद ही पढ़ेंगे साक्षात। हम स्त्रियों को यज्ञोपवीत करके सीधा हमको वेद पढ़ा देंगे। तो इससे क्या हुआ? तो वहां के भी नहीं रहे, यहाँ के नहीं रहे। इतना बड़ा पुराण साहित्य तुमने त्याग दिया, छोड़ दिया, जिसमें साक्षात दिखाई पड़ता है। वेद रहस्य विद्या है, वेद में सीधा सीधा अर्थ किसी की समझ में नहीं आता। वेदों के व्याख्यान जो पुराण है, उसमें बच्चे भी अर्थ को समझ लेते हैं। तो नहीं पढ़ने का अर्थ क्या था? स्त्रियों को अधिकार क्यों नहीं दिया गया? इसके बारे में समझिए आप। अधिकार नहीं दिया, और फल बराबरी से दिया, फल बराबरी से दिया। जो हमारे जीवन का मूल तत्व है, जो अंतिम लक्ष्य है, जो चरम पुरुषार्थ है मोक्ष, उस पर सबका अधिकार है। स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रास तेपि यान्ति पराम गतिम, गीता में कहा है। तो स्त्री वैश्य शूद्र सबको परागति प्राप्त है, मोक्ष पर सबका अधिकार बराबरी से है। तो रास्ते अलग अलग है ना, आप लोग वही पैदा होंगे। हमने अपने जीवन में 3 पीढ़ियां पूरी देख ली, हम 4थी पीढ़ी देख रहे हैं। हमने 3 पीढ़ियों की जीवन की पद्धति को देखा। या अब हम ब्रह्मा हो गए कि हम एक बच्चा चाहेंगे तो एक बच्चा होगा, 2 चाहेंगे तो 2 होंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं होंगे। हमने उस पीढ़ी को देखा है। हमारी माताओं को हमने देखा है कि हमारी माताएं रात भर नहीं सो पाती थी। एक बच्चा गर्भ में होता था, एक बच्चा गोद में होता था, और एक बच्चा उंगली पकड़ के चलता था। ये इतने बच्चे, और संयुक्त परिवार में ढेर से बच्चे, रात भर माताएं, किसी का कान दुख रहा है, किसी का पेट दुख रहा है, किसी की उल्टी हो रही है कि ये कितना संघर्ष था। और फिर उन बच्चों का पालन करना, स्त्री जो है वो माता है, वो मातृशक्ति है। संतान का पालन करना नारी का प्रथम कर्तव्य है। मातृ रूप में वंदित है वो। सारे विश्व में सबसे प्रधान उसको क्यों कहा गया है? क्योंकि माता है। अब वो माता का सवेरे उठ करके, हम कहते हैं आपके पास छोटा बच्चा है, वो 12 बच्चे छोड़ दीजिए, आपका एक बच्चा भी यदि है, आप सवेरे के वेद पाठ करने बैठ जाएंगे। वेद पढ़ने का समय है, देखिए पुराण का समय नहीं है। ध्यान दीजिए कि वेद का काल नियत है। वेद को आपको भोजन करने के पहले पूर्वाह्न में पढ़ना है। नित्य कर्म के बाद भोजन करने के पहले पूर्वाह्न में पढ़ना है आपको वेद को। और पुराण का अध्ययन होता है पश्चिम काल, पश्चिम काल में अपराह्न में। खा के पी के आराम करके सब कुछ करके दोपहर का विश्राम करके उठे तो पुराण पढ़ सकते हैं। और वेदाध्ययन सवेरे ही होगा। सूर्योदय के बाद आपका नित्य कर्म करने के बाद आपको वेदाध्ययन करना है, भोजन के पहले वेदाध्ययन करना है। अब वो माता जो घर की है, वो यदि सवेरे वेदाध्ययन करने बैठ जाएगी शास्त्रानुसार समय में, तो भोजन कौन बनाएगा? गृहस्थी का परिपालन कौन करेगा? संतान का पालन कौन करेगा? बच्चा रो रहा है दूध पीने के लिए, उसको स्तनपान कौन कराएगा? तो आप कल्पना कीजिए ना कि स्त्री को अधिकार देकर उसको वंचित नहीं किया, उसको वंचित नहीं किया। उन वेदों की व्याख्या पुराण में करके पुराणों पर उसका अधिकार दे दिया। तो वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, वेद सुनने का अधिकार तो है। वेदार्थ पर, वेद के फल पर उसका अधिकार बराबरी से दिया। तो वो नारी जो है, नारी माता है, वो जननी है, वो सृष्टि की जननी शक्ति भी है और पालिनी शक्ति भी है। इसलिए समस्ता सकला जगत, धरती की जितनी नारियां हैं वो सब भगवती जगदम्बिका की प्रतिलिपि है। मूर्त रूप है। हमारे घर बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, वो बच्चे भी जगत जननी जगदम्बिका ने दिए हैं। बिल्ली की ताकत नहीं बच्चे बनाने की,
तो सृष्टि जहां जहां भी होती है, चाहे स्त्री के गर्भ से हो, चाहे बिल्ली के गर्भ से हो, चाहे किसी गर्भ से हो, वो सृष्टि जगत जननी जगदम्बिका के द्वारा होती है। वो नारी जो है, वो माता जो है, वो जगत जननी जगदम्बिका का प्रतिरूप है, दुर्गा सप्तशती कहती है, ये हमारे सारे शास्त्र के। तो वो माता, उसका काम है संतान का पालन। संतान की उपेक्षा करके माता वेदाध्ययन कर, हम इतने बड़े हो गए, 83-84 साल हमारी उम्र हो रही है, अभी हम नहीं बैठ सकते सुबह विद्याध्ययन करने के लिए। आज तक हम सवेरे उठ के नहीं बैठे, सवेरे हमको रसोई देखना पड़ती है। पहला कार्य हमारे हिस्से का जो कार्य है कि हमारे आश्रित जितने जीव हैं उनका परिपालन करना, उनकी व्यवस्था करना हमारा पहला कर्तव्य होता है। तो स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग शरीर हैं, दोनों अलग अलग डिजाइन है, दोनों का सब कुछ अलग अलग है। उनका विचार शक्ति, उनका चिंतन शक्ति, उनका हृदय, उनका सब कुछ अलग अलग होता है। उनका निर्माण, उनकी करुणा, उनका स्वभाव अलग अलग होता है। तो दोनों की जीवन पद्धति को एक बना देने का नाम स्त्री पुरुष की समानता जो बना दिया गया ना, इससे समाज टूट रहा है। स्त्री पुरुष की समानता का मतलब क्या हो गया कि स्त्री भी पैंट जींस पहने, पैंट पहने, स्त्री भी इसी प्रकार का आचरण करे, तो वो फिर स्त्री कहां रहेगी? पुरुषत्व हो गया उसमें। स्त्री पुरुष को मिलाकर, एक स्त्री एक पुरुष को मिलाकर के एक होता है। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भगवान की जो कल्पना पुराणों ने की, भागवत में आया है, भागवत कही है कि कस्य रूपम उद्वेधा यत्कायम विचक्षते ताभ्याम रूप विभागाभ्याम मिथुनम संपद्यत। सृष्टि बनती है तो ब्रह्मा सृष्टि करते हैं। तो ब्रह्मा सृष्टि कैसे करते हैं? ब्रह्मा अकेले सृष्टि कर रहे हैं, बिना स्त्री के ब्रह्मा सृष्टि को बना रहे हैं, बिना स्त्री के ब्रह्मा सृष्टि को बना रहे हैं। तो ब्रह्मा की सृष्टि जो है उनकी तपस्या से पैदा होती है। तो तपस्या से पैदा होती है तो नारद पैदा हो जाते हैं, सनकादि ऋषि पैदा हो जाते हैं, ऊर्ध्वरेता मुनि पैदा हो जाते हैं। तो वो जो तपस्या से पैदा होने वाले तपस्वी ऋषि, वो कहते हैं हमको गृहस्थाश्रम में जाने नहीं, वो विवाह ही नहीं करते, तो सृष्टि बढ़ती नहीं। और ब्रह्मा को भगवान ने क्यों पैदा किया? ब्रह्मा को भगवान वेद का ज्ञान क्यों दिया? सृष्टि को बनाने के लिए। वेद सृष्टि का सनातन संविधान है। तो भगवान ने सृष्टि बनाने के लिए ब्रह्मा को बनाया, और ब्रह्मा जी जो है वो आनंद से बैठ गए कि भैया टाइम बता दो, मुझे टाइम दिख नहीं रहा है, इसमें क्यों नहीं दिख रहा टाइम? तो ब्रह्मा जी बैठ गए अपनी तपस्या सृष्टि को बनाने के लिए। तो ऊर्ध्वरेता मुनि पैदा हो गए, तो वो सब चले गए, उठ के चले गए, सब भाग गए संन्यास में। अब ब्रह्मा जी चिंता में पड़े कि सृष्टि हम कैसे बनाएं। तो ब्रह्मा जी चिंता कर रहे थे, तभी ब्रह्मा जी का शरीर दो हिस्सों में विभक्त हो गया। ऐसा व्यक्त हुआ बीच में से, तो दाहिना भाग बन गया मनु और बायां भाग बन गया शत्रुपा। वो सृष्टि का पहला मिथुन था। ताभ्याम रूप विभागाभ्याम मिथुनम संपद्य, पहला मिथुन, पहला जोड़ा सृष्टि का पैदा हुआ, उससे फिर सृष्टि आगे जाकर के पैदा हुई। तो स्त्री पुरुष, एक पुरुष एक स्त्री, एक पति एक पत्नी मिलकर एक होते हैं। एक शरीर के दो हिस्से हैं, वो दो है ही नहीं, वो दो मिलकर एक हैं। और दोनों को अलग अलग उद्देश्य से भगवान ने मिलाकर ऐसा बनाया है कि एक जननी पालनी शक्ति है। तो इस प्रकार से दोनों के लिए अलग अलग कर्तव्य बने हैं, दोनों का शरीर अलग अलग है, दोनों के हृदय अलग अलग है, दोनों की संवेदनाएं अलग अलग है। तो ये जो चला है बराबरी का दर्जा, ये सृष्टि का नाश करने के लिए, सृष्टि का विकास करने के लिए। 3 पीढ़ियां तो हमने पूरी देखी अपनी आंखों से, अपनी माताओं को देखा, माताओं के पहली वाली दादियों को देखा। और एक एक घर में 100 लोग रहते थे, और 100 लोगों को भोजन बनता था। एक मुखिया होता था घर का, उसकी आज्ञा में सारा घर चलता था। इतना बड़ा अनुशासन नहीं था, कोई किसी जोर से बात कर सके। अब सब बिगड़ गया, अब सब मर्यादाएं नष्ट हो गई। तो मर्यादा ही धर्म है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान हमको अवतार लेकर मर्यादा सिखाते हैं, जीवन का आचरण करना सिखाते हैं। भगवान अवतार लेते क्यों हैं? भगवान अवतार लेते हैं हमको ये बताने के लिए कि मनुष्य बन जाओ तो कैसे जीना चाहिए। मनुष्य को जीवन की पद्धति सिखाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो ये सारा अवतारवाद जितना भी है पुराणों में है। इसलिए आर्य समाजी अवतारवाद नहीं मानते, पुराण नहीं मानते, अवतारवाद नहीं मानते। तो वेद की ऋचाएं पढ़ते रहते हैं, वेद की ऋचाओं को प्रत्यक्ष किसी को प्रत्यक्ष नहीं होता। आप पढ़िए वेद को, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 10 बार, कुछ समझ में नहीं आए, हमको समझ में नहीं आता। किंतु वही बात जो बात वेद में कही गई है, वही बात जब पुराणों में कथात्मक रूप से व्याख्यात की जाती है, तो आम आदमी, बच्चे को समझ में आ जाती है। तो कर्म श्रेयस मूढ़ा नाम श्रेय, तो ये जो मूढ़ लोग हैं इनका भी कल्याण हो जाए, इनका भी निश्रेयस हो जाए, इनको ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इसलिए ये पुराण लिखे गए। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा। तो इसलिए जो पुराण लिखे गए हैं, इन पुराणों को लिखने का प्रयोजन है। उस समय इसमें क्यों लिख रहा है उसको डबल टैप किया। हाँ तो ठीक है, अब समय आपका पूरा हो गया। तो हमने ये आपको पुराण का प्रयोजन